मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री राजवर्धन दत्तीगांव आज मंदसौर सर्किट हाउस पर पहुंचे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मंदसौर जिला सिविल हॉस्पिटल का तीसरी लहर का देखते हुए निरीक्षण किया। मौके पर मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह जी, एसपी सुनील कुमार पांडे, डॉक्टर DK शर्मा, KL राठौर व स्वास्थ्य कर्मचारी व शासकीय स्टाफ मौजूद रहा। निरीक्षण करने के समय मंत्री जी ने मीडिया से चर्चा करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। आप देख रहे हैं मेरा देश महान न्यूज़ टुडे मंदसौर। सर, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आप जिला सिविल हॉस्पिटल में आग निरीक्षण करें, किन किन चीज़ों को लेकर करेंगे? तीसरी लहर की तैयारी प्रशासन ने करी है, जनप्रतिनिधि भी उसमें सहयोग कर रहे हैं। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से सभी से निवेदन है कि कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सभी हम लोग कोरोना अनुकूल व्यवहार अपने रोज़मर्रा के जीवन में लाएं। और ये जो वेरिएंट है ये लगातार म्यूटेट करता है, तो समस्या है कि उस म्यूटेशन में किस रूप में ये आए ये निश्चित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देख रहे हैं कई देशों में इसका प्रकोप ज़्यादा बढ़ा है। UK में हमने देखा है, बाकी देशों में देखा है, हमारे देश में भी कुछ केसेस आने लगे हैं। मुख्यमंत्री जी इस विषय को लेकर चिंतित हैं और उन्होंने सभी प्रभारी मंत्रियों को और जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि हमने बहुत ख़राब दौर देखा, विशेषतौर दूसरी लहर में। आप सब लोगों ने अच्छा सहयोग भी किया, प्रशासन के सभी पत्रकारों ने जन जागरण अभियान चलाया। तो अभी पुनः मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ, जनसामान्य से भी निवेदन कर रहा हूँ कि वो एहतियात हम वापस बरतना प्रारंभ करें, क्योंकि पहली लहर के बाद हमने देखा कि लोग एकदम लापरवाह हो गए थे कि कोरोना कभी लौट के ही नहीं आएगा। लेकिन दूसरी लहर में और विकराल रूप लेके आया और कई जगह शादी ब्याह ऐसी जगह ही थोड़ा सा बढ़ता है। तो मेरा पुनः आग्रह है कि सावधानी बरतें। हम शासन प्रशासन की ओर से प्रयास कर रहे हैं कि जो हमने इक्विपमेंट यहाँ पे लगाए हैं और लाए हैं, जैसे RT-PCR मशीन यहाँ पे आपके लगी, दूसरी मशीन्स लगी, इन सब को लगाने के अलावा ऑक्सीजन प्लांट्स लगे, लेकिन क्या ये कार्यरत हैं, इनकी टेस्टिंग हो, इनकी फंक्शनैलिटी चेक करी जाए। एक और महत्वपूर्ण बात आपके ही एक साथी ने भी रखी कि इन सब के बावजूद क्या वहाँ पे डॉक्टर्स कार्यरत हैं, कितनी मात्रा में हैं, कितने हमारे डॉक्टर्स चले गए हैं, क्या हम उन्हें वापस ला सकते हैं या और वहाँ पे डॉक्टरों की पूर्ति कर सकते हैं। एक और बात मैं निवेदन आप सबसे करना चाहता हूँ कि अगर कोई प्राइवेट डॉक्टर्स भी होंगे, सेवाएं देना चाहेंगे, तो हम उनको भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रखेंगे। और जो यंग डॉक्टर्स हैं उनसे मेरा निवेदन है कि गवर्नमेंट से एग्रीमेंट होता है, मेडिकल कॉलेज से एग्रीमेंट होता है, तो बहुत से बार कतराते हैं वो लोग ग्रामीण क्षेत्र में सेवाएं देने के लिए। तो कुछ समय ज़रूर दें, इसको राष्ट्र सेवा मान लें, समाज सेवा मान लें, कुछ समय ज़रूर दें ताकि हमारे हॉस्पिटल्स ग्रामीण तहसील स्तर पे भी इक्विप हो सके। सर, अभी चर्चा में आपने बताया कि कुछ सैलरी का कहीं ना कहीं अभाव होता है, इसके कारण डॉक्टर नौकरी छोड़ के और उनकी कुछ परेशानी होती है जिसके कारण चले जाते। तो क्या सर सरकार लेवल पे ऐसे प्रयास किए जाएंगे कि जो क्लास 1 या क्लास 2 डॉक्टर है उनकी सैलरी को लेके कोई ग्रोथ हो या उनको बुलाने के लिए कोई ऐसे प्रयास किए जाए? सरकार ने देखो बढ़ाई है जी सर, लेकिन अब किसी के मन में अगर धनार्जन ही प्रमुखता से आ जाए तो सर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कंपेयर आप नहीं कर सकते डॉक्टर की सैलरी में। बहुत से डॉक्टर्स सैलरी पे भी रहते हैं, फिर भी अलग ऑफ टाइम पर भी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पूरी तरीके से डॉक्टर सिर्फ प्राइवेट प्रैक्टिस ही कर रहा है तो गलत है। और इसीलिए मेरा आग्रह है कि थोड़ा सा उन लोगों को मानवता के आधार पर ये ध्यान रखना चाहिए। प्राइवेट डॉक्टर्स, प्राइवेट हॉस्पिटल से भी मेरा आग्रह है कि आपके पास भी जैसे ही कोई संदेह आपको हो कि आपके प्रारंभिक लक्षण अगर देखें कोविड के, आप उसको मिलकर रिपोर्ट करें ताकि हम लोग उसको आगे जाके उसको ठीक से इलाज कर पाएँ। सर, सिविल हॉस्पिटल में सर पानी और मरीजों के परिजनों के रहने की लंबे समय से व्यवस्था नहीं। आज भी शुद्ध पानी के लिए मरीजों को बोतल खरीद के लाना पड़ रही है, 15 से 20 रुपये खर्च करके। और यही समस्या जस्ट ठहरने की भी है, मरीजों के ठहरने और उनके बैठने की, उनके परिजनों की, ये लंबे समय से चली आ रही है। तो क्या आज आपके दौरे में ये फोकस होगा? अब हॉस्पिटल की सभी व्यवस्थाएं देखेंगे, जो कमियां होगी उनको सुधारने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सर।